हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज इफ अल्फा कामा बीटा कामा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू ए पार्ट 3b अपॉन 2a, बी पार्ट माइनस 3b अपॉन 2a, सी पार्ट 3b, डी पार्ट 2b। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमारी क्यूबी की क्वेश्चन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, अगर इसके रूट्स हैं अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा, तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ से हमें इसका सम ऑफ रूट्स कितना मिलेगा, माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, सी अपान ए। अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द रूट तीनों का यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस डी अपान ए। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 3abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी प्लस है यहाँ पर, 3abc प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, और इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, देखो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, क्या होता है माइनस बी अपान ए, और बी क्या हो, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो, तो यहाँ कितना बनेगा, जीरो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा कितना होता है हमारा, सी अपान ए, सी क्या हो, सॉरी अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है माइनस डी अपान ए, डी क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, माइनस कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पर कितना है, बी, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, देखो हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, सी अपान ए, सी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर एक्स का हमारा कोफिशिएंट इसमें क्या है, ए है, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ए अपान ए, ए कितना हमारा 1 है, तो यहाँ से कितना बनेगा, ए। हमें देखो फाइंड आउट करना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अपान अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। जो हमने की कॉन्सेप्ट पे फार्मूला डिस्कस किया है, जिसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 3 अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा अपान अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 बीटा गामा माइनस 2 गामा अल्फ़ा। अब देखो क्वेश्चन में हमने अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या है, माइनस बी है, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा कितना है, जीरो के इक्वल। तो ये यहाँ से क्या बनेगा, ये वाला पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, तो कितना बनेगा, 3 अल्फ़ा बीटा गामा, सेम एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह जीरो पुट करेंगे, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ से माइनस 2 गामा ले लेंगे, तो अंदर क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा -3/2 इंटू अल्फा बीटा गामा हमने क्या फाइंड आउट किया -b, तो यहाँ से क्या मिलेगा -b अपान अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमारा कितना है a। तो फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलेगा 3b/2a। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा 3b/2a। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।